Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Bhushan, your very own English master teacher. And Bacha Bati, today we are here to discuss one of the very favorite chapters when it comes to CBSE, that is Bholi. Bholi एक ऐसा चैप्टर है जिससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली लास्ट ईयर ऑलमोस्ट हर सेट में इससे एक ना एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन तो जरूर ही था। मतलब इस चैप्टर को तो आपको अच्छे से पढ़ना बनता ही बनता है। सो बच्चा पार्टी, अगर आपको भी ये चैप्टर अपना अच्छे से थरो करना है, मेक श्योर करना है कैरेक्टर स्केच थीम से लेकर आप हर पूरी स्टोरी को डिटेल में जान सको, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता रहे, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एंड तक जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स आते रहे। ऑलराइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डिस्कस द सेशन फ्लो ऑफ द डे। तो बच्चा आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं भाई, सबसे पहले हम भोली चैप्टर की समरी को अच्छे से समझेंगे। ओके, प्रॉपर डिटेल में एक एक इंसिडेंट जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आई वुड लेट यू नो। आफ्टर दैट वी आर गोना गो टू द थीम ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज थीम से ही यहाँ पर एक क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। वी आर ऑल्सो गोना डिस्कस द ग्लॉसरी सो दैट यू कैन बी अवेयर ऑफ ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस चैप्टर। और अगर अभी तक आपको मीनिंग नहीं पता तो आपको अब पता चल जाए। देन वी आर गोना मूव ऑन टू द कैरेक्टर because as you know character sketches से भी related comparison based questions काफी famous हैं। उसके अलावा फिर last में we also have a homework question for you guys, and since you know जो बच्चा हमारा homework question का सही आंसर comment section में डालता है, we pick their names for homework home runners, so make sure करना कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखो। All right then, moving ahead, let's take a quick dose of motivation. तो आज का dose of motivation क्या कहता है? Education's purpose is to replace an empty mind with an open one. जो education है, जो education आप ले रहे हो, जो education मैंने ली थी, उस education का main purpose पता है क्या है? कि हमारा जो दिमाग है ना, खाली दिमाग है, इसके अंदर कोई भी कुछ भी भर सकता है, उसे हम यूजफुल चीजों से भरें। ठीक है, उसे इतना ओपन माइंडेड बनाएं कि हम चीजों में सही और गलत को पहचान सकें। और यही रोल कुछ एजुकेशन का भोली के जीवन में भी रहा, जिसे हम आगे जाकर अब पढ़ेंगे। ऑन दैट नोट, लेट्स अप्रिशिएट आवर होमवर्क होम रनर्स, यानी वो बच्चे जो हमारा होमवर्क अच्छे से करते हैं। तो पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स कुछ ये रहे: रुद्राणी, शिवम, ऋतिक, दीपिका, हार्दिक एंड संजय पाटिल। Congratulations guys, great job. If you also want to see your name something like this on the screen, then make sure to watch this session until the very end and complete the homework question in the comment section below. Alright then, मूविंग अहेड गाइस, चलिए फिर अब भोली चैप्टर की समरी को अच्छे से पढ़ते हैं कि भोली बेसिकली इसमें हुआ क्या था। तो भोली जो है ना, एक छोटी सी लड़की भोली की कहानी है। बट ये जो भोली है, इसका असली नाम भोली नहीं बल्कि सुलेखा था। बट लोग इसे भोली क्यों बोलते थे? बिकॉज शी वॉज अ सिंपलटन। ये बहुत ही ज्यादा भोली सी लड़की थी। जब ये 2 साल की थी तो शी फेल फ्रॉम द कॉट, और कॉट का मतलब होता है बेटा आपका चारपाई। और चारपाई से गिरने की वजह से ना इसके हेड पे कुछ इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से शी ऑलवेज रिमेन्ड अ बैकवर्ड किड। उसके अलावा बच्चा पार्टी 2 साल की नहीं, बट शी वॉज वेरी यंग, शी वॉज एन इन्फेंट व्हेन शी फेल फ्रॉम द कॉट। 2 साल में तो इसे चिकन पॉक्स हो गए थे, और उस चिकन पॉक्स की वजह से ना इसके पूरी बॉडी पर ऐसे मार्क्स थे। चिकन पॉक्स जब ठीक होता है, अगर किसी को पता हो, तो उसकी वजह से कई बार बॉडी पे मार्क्स रह जाते हैं। ठीक है, सो इसके जो पेरेंट्स थे ना, वो भोली को बिल्कुल निग्लेक्ट करके रखते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो एक बैकवर्ड थी, शी वॉज नॉट इवन एबल टू स्पीक, शी स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 5, और जब वो उसके बाद बोलती भी थी तो वो बहुत ज्यादा स्टैमर करती थी। फिर ये एक ऐसी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी की हमें कहानी बताई गई है जहां पे लड़कों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा जाता है। ठीक है, तो जो होली थी ना, ये इसके 6 सिबलिंग्स थे एंड शी वाज द यंगेस्ट वन ऑफ देम ऑल। तो इसके जो ब्रदर्स थे ना, 3 ब्रदर्स, उनको तो अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया, बट ये सबसे छोटी थी और ना ये सुंदर थी दिखने में, ये लड़की थी, ये बोल भी नहीं पाती थी। इसकी वजह से इसकी मम्मी स्पेशली इसे एज अ बर्डन देखती थी। ठीक है, उन्हें लगता था कि अरे लड़की की तो शादी ही करनी होती है, पर ये तो देखो ना, दिखने में अच्छी है ना, बोल चाल पाती है, हमेशा बैकवर्ड रहती है, तो इसके साथ वो क्या ही करेंगे। एंड द फैमिली वाज वेरी प्रॉस्परस बिकॉज इसके जो डैड थे वो रेवेन्यू ऑफिसर थे उस विलेज के।
ठीक है। तो ऐसा नहीं था घर में खाने पीने की कमी थी, सारे बच्चों को अच्छे से खिलाया पिलाया जाता था, बट एक भोली थी जिसे हमेशा नेग्लेक्ट करके रखा जाता था। तो इन सब सिचुएशन से यू कैन इजीली इमेजिन, ठीक है, कि इसके कॉन्फिडेंस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आया होगा। और नोट्स देखते हैं। सो भोली कौन है? दिस इज अ लिटिल गर्ल नेम सुलेखा, जिसका नाम भोली रखा गया था बिकॉज शी वॉज अ सिंपल टर्न। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्हाई शी वाज कॉल्ड भोली। और ये भी पूछा जा सकता है कि बचपन में इसका क्या हुआ था, तो उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था बिकॉज शी गॉट एन इंजरी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड व्हेन शी फेल फ्रॉम द कॉट। उसके अलावा ये स्टैमर करती थी एंड शी हैड पॉक मार्क्स, ठीक है, छोटे छोटे धब्बे थे ऑन हर फेस विच शी गॉट व्हेन शी हैड स्मॉल पॉक्स, सॉरी नॉट चिकन पॉक्स बट स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2। एवरीवन यूज टू मेक फन ऑफ हर, कोई उससे प्यार नहीं करता था, एवरीवन यूज टू निग्लेक्ट हर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इसके फादर का नाम रामलाल था एंड ही वाज अ नंबरदार। नंबरदार इज बेसिकली रेवेन्यू ऑफिशियल ओनली, ठीक है, वो टैक्सेस वगैरह रेवेन्यू कलेक्ट करने का ही काम करते थे। एंड उनके 3 बेटे थे, 4 डॉटर्स थी, लाइक आई टेल यू 6 सिबलिंग्स थी, और भोली उन सब में सबसे छोटी थी, ठीक है, और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता था। ऑलराइट, मूविंग अहेड। अब क्या होता है बेटा, एक दिन ना विलेज में एक बहुत बड़ा ऑफिशियल आता है, ठीक है, और वो ऑफिशियल जो होता है विलेज में ना एक प्राइमरी स्कूल खोलता है। अब भोली के पापा को, जो कि रामलाल है, उनको ये ऑफिशियल जाकर बोलता है कि देखो, आप तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो ना इस विलेज के लिए, सो यू शुड सेंड योर गर्ल्स डेफिनेटली टू द स्कूल। पर जैसे ही ये स्कूल जाने वाली बात, ठीक है, घर पे बोली जाती है कि आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, तो रामलाल की जो वाइफ होती है, ठीक है, शी गेट्स वेरी एंग्री। शी इज लाइक कि अरे लड़कियों को स्कूल कौन भेजता है, लड़कों को अच्छे से पढ़ा लिखा है, बट अगर लड़कियों को स्कूल हम भेजेंगे तो इनसे शादी कौन करेगा। सो यू कैन सी कितनी बैकवर्ड थिंकिंग है इस भोली की ममा की। एंड देन शी कम्स डाउन टू द कंक्लूजन कि अरे बाकियों को छोड़ो, वी कैन एटलीस्ट सेंड भोली टू स्कूल, शी इज नॉट इवन गुड टू लुक एट, ठीक है, ये वैसे भी इसकी शादी तो शायद होनी नहीं है, इसको स्कूल में टीचर्स ही संभाल लेंगे, ठीक है। सो भोली जो थी ना, शी ऑलवेज गॉट ओल्ड क्लोथ्स ऑफ हर सिस्टर्स की, जो उसकी बड़ी बहनें थी उनके जो कपड़े छोटे हो जाते थे वो इसको दे दिए जाते थे। सो व्हेन शी वाज बीइंग सेंट टू स्कूल, ठीक है, शी वाज बेस्ड, ठीक है, इसको बालों में ऑयल लगाया गया। तो जब इतने अच्छे से तैयार वगैरह कर रहे थे और इसके पापा से स्कूल ले जाने वाले थे, तो ये स्टार्टिंग में डर रही थी। वाई? बिकॉज उसने कुछ टाइम पहले देखा था, जो उनकी काऊ थी ना, जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो उसे भी घर से बाहर निकाल फेंका गया था। शी वाज लाइक मुझे भी शायद घर से बाहर निकाल रहे। बट जब इसे देखा कि इसको नई ड्रेस, क्लीन कपड़े, अच्छे से नहलाया धुलाया जा रहा है, देन शी वाज लाइक कि ओके, मे बी दीज पीपल आर फाइनली सेंडिंग मी टू अ गुड प्लेस। एंड शी अग्री, ठीक है, मैं स्कूल चली जाती हूँ, ठीक है। और स्कूल में भी आगे इसके साथ किस्सा होता है, अभी पहले नोट्स देख लो। सो रामलाल जो है, ठीक है, ही वॉज वरीड अबाउट हर बिकॉज ही थॉट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू मैरी हर। वाई? बिकॉज उसका अगली फेस है, शी हैज अ डम माइंड, ठीक है। तो एक दिन तहसीलदार आता है, ये ऑफिशियल वाज तहसीलदार, ही विजिटेड द विलेज, उसे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को इनॉग्रेट करना था, और उन्होंने रामलाल को परसुएट करा, यानी कि उस चीज के लिए मनाया कि वो अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजे, ठीक है। तो रामलाल जी की वाइफ ने क्या सजेस्ट करा कि हम भोली को स्कूल भेज देते हैं, ऑल्दो शी वाज अगेंस्ट सेंडिंग ऑल दी अदर गर्ल्स टू स्कूल। क्यों? बिकॉज नो बॉय वुड मैरी सच अ गर्ल जो एजुकेटेड है, वरना लड़कियां तेज हो जाती है। दिस इज व्हाट द जनरल नोशन इज लाइक, राइट। सो ये पूरा का पूरा सीन अब हुआ है। सो नाउ भोली डरती डरती घबराती स्कूल चली जाती है। एंड व्हेन शी गोज टू द स्कूल, शी सीज दैट देयर आर अदर गर्ल्स आल्सो सिटिंग अराउंड। उसके पापा उसकी टीचर को देखकर चले जाते हैं। तो शी वाज अ लिटिल एक्साइटेड फ्रॉम इनसाइड दैट मे बी वन ऑफ दीज गर्ल्स दे वुड बिकम माय फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होती है, ये जो टीचर थी ना भोली की, ये भोली से उसका नाम पूछती है कि व्हाट्स योर नेम। एंड भोली स्टार्ट स्टैमरिंग बिकॉज वो हकलाती थी, लाइक आई टोल्ड यू 5 इयर्स की एज तक तो वो बोल ही नहीं पाती थी। व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग शी यूज्ड टू स्टैमर, ठीक है, वो स्टैमर कर रही थी, और स्टैमर करते करते अपना पूरा नाम ही नहीं बोल पाई। एंड ऑल ऑफ अ सडन शी रियलाइज that everyone was laughing at her, ठीक है। एंड दिस मेड भोली फील वेरी बैड एंड शी स्टार्टेड sobbing। पूरे दिन उसने कुछ नहीं करा, वो बस एक कोने में रोती रही, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द स्कूल, इनकी टीचर जो है, शी वाज अ वेरी काइंड लेडी, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा भोली की लाइफ में। वो भोली के पास आती है और बोलती है अच्छा ठीक है, टेल मी योर नेम। फाइनली वो उसको परसुएट करती है, और भोली हकलाते हकलाते अपना नाम बोलती है।
Now this lady, she gives भोली a book which had a lot of pictures and stuff, and बोलती है कि देखो तुम इस किताब को पढ़ो, अंत पे ये किताब फिनिश करो, then I'll give you other books as well. ठीक है, और धीरे धीरे देखना, you will be one of the most educated persons in this village, and then nobody will laugh at you. That day Bholi felt happy, and then she started going to school regularly. ठीक है, वो रोज स्कूल जाती थी, अच्छे से पढ़ाई करती थी. नाउ धीरे धीरे विलेज भी बढ़ता चला गया आगे. ठीक है, विलेज में बहुत सारे अब इम्प्रूवमेंट्स हो चुके थे. ऑलराइट, सो भोली जो है, शी वाज फ्राइटेंड टू लीव द हाउस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर हर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था. देन शी वाज ड्रेस्ड अप, हर हेयर वाज वॉश, शी वाज ऑयल, एंड देन शी फेल्ट दैट शी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस. जब उसे अच्छे तैयार करा गया तब उसे लगा कि शायद किसी ढंग की ही जगह जा रही हूँ. And then school में she met a teacher. She was very kind, she was very polite, and she encouraged Bholi to study and then speak with confidence. तो अब years pass हो गए थे. ठीक है, like I told you, village develop हो चुका था. village में cotton mill, cinema, primary school, secondary school बन गया था. तो बहुत सारी developments हो गई थी. और टाइम के साथ साथ अब भोली जो है वो बड़ी भी हो गई थी. एंड वन नाइट भोली वाज लाइंग ऑन अ कॉट नियर बाय हर पेरेंट्स. तो वो अपने पेरेंट्स की कॉन्वर्सेशन ओवरहेयर कर लेती है, वेयर हर पेरेंट्स वर डिस्कसिंग कि उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आया था जिसका नाम है बिशम्बेर. नाउ बिशम्बेर वॉज ओल्ड. ठीक है, ही यूज्ड टू लिम्प. लिम्प होता है लंगड़ाना. एंड he already had children from his first wife, but he was rich at the same time. वो दूसरे शहर में था और रिच था. तो ये रिश्ता ना सुनकर भोली की मम्मी को बहुत खुशी हुई. शी वॉज वेरी हैप्पी. शी वॉज लाइक फाइनली चलो किसी का तो रिश्ता आया है, कोई नहीं. भोली के फादर इनिशियली वॉज हेजिटेंट कि क्या ये सही रहेगा, बिकॉज विशम्बेर वॉज ऑलमोस्ट सेम एज एज हर फादर. बट उनकी वाइफ बोलती है अरे नहीं नहीं कोई नहीं ना, शी इज एनी विच वेज अ डम काउ, इसके लिए कोई तो रिश्ता आया, अगर इसके पॉक मार्क्स वगैरह का पता चल गया तो उसके लिए रिश्ता आखिर कौन भेजेगा. ठीक है, सो दे बेसिकली डिसाइड कि बिशम्बेर से इसकी शादी करेंगे. एंड भोली शी ऑल्सो सेज येस टू द रिश्ता, थिंकिंग कि उसके मम्मी पापा की इज्जत बच जाएगी. तो जो बारात वाला दिन होता है उस दिन बिशम्बेर ही कम्स विद अ लॉट ऑफ पॉम्प, बहुत सारे बारातियां वगैरह होते हैं, पूरा बैंड बाजा बारात के साथ वो आ जाता है. So Bholi's parent decided to marry her to a lame old man who was a widower, जिसकी वाइफ की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी. He had children, was rich, and he did not demand any dowry. Yes, this was also a big point. डाउरी डिमांड नहीं करी थी, दहेज डिमांड नहीं करा था. they were like अच्छा है ना, बिना कुछ दिए इसकी शादी हो रही है. so they thought it was the best marriage proposal for their dumb daughter, और उसकी मैरिज फिक्स कर देते हैं. एंड ऑन द वेडिंग डे ब्राइड ग्रूम जो होता है वो बड़े शोर शराबे के साथ, पॉम्प एंड शो के साथ रामलाल के यहाँ आ जाता है. और जब ये पूरा का पूरा रामलाल वगैरह के यहाँ आता है, तब भी इसकी जो सिस्टर्स थी भोली की, वो उससे जेलस होती है कि अरे इसे तो देखो कितना रिच पति मिल रहा है. एंड भोली के ना उस टाइम पे वरमाला वाला सीन चल रहा होता है, वेयर ही हैज टू पुट दिस गार्लैंड इन अ हेड. तो जब वो डाल रहा होता है तो उसने उसका वेल उठाया, और वेल उठाते ही उसे भोली के पॉक मार्क्स दिखाई देते हैं. एंड देन समवन कमेंट्स कि अरे तुझे पता था ये ऐसे दिखती है. देन विशम्बेर इज लाइक नो 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 नो, अब अगर मुझे इससे शादी करनी है सो आई नीड ₹5,000 एज अ डाउरी. समवन कमेंट्स अरे तू भी तो लंगड़ा है, तू भी तो बूढ़ा है, तू इस बात के 5,000 मांग रहा है. तो बोलता है नहीं, फिर भी मैं इनकी बेटी से शादी कर रहा हूँ, मुझे शादी करनी है तो मुझे 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे. एंड ये बात सुनकर अब रामलाल जी रोने लगते हैं, बिकॉज ही इट वाज अ ह्यूज अमाउंट बैक इन दोस डेज. वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं बट विशम्बेर मानता ही नहीं है. तो ग्रूम जो होता है वो डिस्कवर क्या कर लेता है कि भोली के फेस पे पॉक मार्क्स हैं, देन ही डिमांड्स डाउरी इन रिटर्न फॉर मैरिंग. और कितना पैसा डिमांड करता है, ₹5,000. एंड रामलाल ही बेग्ड फॉर मर्सी की प्लीज आप मान जाइए. वो अपनी पगड़ी वगड़ी उसके सामने रख देते हैं कि प्लीज देखिए हम लड़की वाले हैं, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी. बट विशम्बेर नहीं मानता. तो लास्ट में रामलाल को पैसे उसे देने ही पड़ते हैं ताकि वो अपनी फैमिली का ऑनर और अपनी बेटी की शादी बचा सके. ठीक है, तो जैसे ही ये 5,000 रुपए विशम्बेर को मिलते हैं, ही वॉज फाइनली रेडी टू मैरी भोली. तो इस बार दोबारा उसका घूंघट उठाता है ताकि वो उसके गले में वरमाला डाल सके. एंड दिस टाइम व्हेन भोली लुक्ड एट हर, शी वाज ग्लेयरिंग, शी वाज एंग्री, क्योंकि उसने अभी तक शादी के लिए हाँ सिर्फ इसलिए करी थी ताकि उसके घर वालों की इज्जत बची रहे. बट नाउ दिस गाय ही वाज इवन डिमांडिंग डाउरी टू मैरी हर. ठीक है, तो नाउ शी इज लाइक अरे
मुझे शादी करनी नहीं, सो ही शी बेसिकली थ्रोज द गार्लैंड इनटू द सेक्रेड फायर, जो हवन फायर होती है, एंड शी इज लाइक मैं शादी नहीं करूंगी. एंड देन देयर इज क्रिएटेड अ एंटायर पब्लिक, विल डिस्कस इट, ऑलराइट. सो भोली जो है वो इस चीज को बेयर नहीं कर पाती कि उसके पापा को यहाँ पे डाउरी देनी पड़ रही है, सो शी रिफ्यूजेस टू मैरी द ग्रीडी ओल्ड मैन. शी इज लाइक मैं इससे शादी नहीं करूंगी. ठीक है. और जैसे ही ये पूरा सीन क्रिएट होता है तो उस टाइम पे जो आसपास लोग थे ना, दे स्टार्टेड कॉलिंग हर, अरे ये कितनी शेमलेस है, ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है, अभी तक कैसी गाय थी और अब कैसे बोल रही है. तो बोली इज लाइक आप लोगों ने यही समझा था कि मैं गाय हूं ना, इसीलिए मुझे इसके साथ खूंटे पे बांध रहे थे. बट लेट मी टेल यू, दिस काउ कैन ऑल्सो स्पीक एंड शी विल टेक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ. She refuses entirely कि no, I will not marry this man at all because he is demanding dowry. सो पीपल जो है उसे शेमलेस बुलाते हैं. वेडिंग वापस चली गई है, शादी तो कैंसिल ही हो गई, और मैरिज सेरेमनी जो है एंड हो चुकी है विदाउट भोली गेटिंग मैरिड. अब जब भी किसी लड़की की शादी ऐसे टूटती है तो उसके पेरेंट्स का सबसे मेन कंसर्न क्या होता है कि भाई अब no one would marry her. So everyone was surrounded by grief. They were very sad about it. They were very concerned about her future. But Bholi, because of education, she was now an empowered woman. She goes to her parents and she tells them कि देखो पापा, जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ी थी ना, मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी बिकॉज अब मैं शिक्षित हूँ और मैं इतने केपेबल की हूँ कि मैं आपका बुढ़ापे में ख्याल रख सकती हूँ. This whole scene was being witnessed silently by her teacher, who absolutely agreed with her, and she felt so proud of Bholi in that moment because finally this woman takes a stand for herself. She voices कि उस जो गलत है, एंड एजुकेशन की वजह से एक जो अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी वो ट्रांसफॉर्म होकर इतनी कॉन्फिडेंट बन गई थी कि वो अपने हक की बात कर रही थी. एंड ऑन दैट नोट द स्टोरी एंड्स. So Boli decided that she would take care of her parents and when they would grow old and would teach in her school. And the teacher who was quietly watching all this felt very proud of her decision. And in this point, the story ends. तो भाई ये तो हमारी पूरी स्टोरी होगी. Now let's talk about the theme and let me tell you, theme is the most important part of this chapter. थीम से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो थीम जो है, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली एंड पेरेंट्स एटीट्यूड्स ऑन चिल्ड्रन. ठीक है. एक ये जो ये वाली थीम है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फैमिली का, पेरेंट्स का बच्चों पर कितना बड़ा असर पड़ता है. कंपैरिजन आराम से करा जा सकता है ईब्राइट की मम्मा और भोली की मम्मा के बीच में, जहां पे कि इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, उसके फैमिली सपोर्ट की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो गई थी. ठीक है, क्योंकि उसको फैमिली सपोर्ट ही नहीं मिला, सो वो इमोशनली कभी स्टेबल नहीं रही. ठीक है, शी वॉज नेवर confident, she never had a proper development. And children with disabilities must also receive the same encouragement, love and education. कि just because, ठीक है, कि कोई बच्चा जो है उसमें कोई disability है, he is specially able, तो इसका मतलब ये नहीं है कि you can ignore them. It is not at all right to ignore them. It is not at all right to make fun of them. They also deserve the same love, care and education. नेक्स्ट, राइज ऑफ अ गर्ल अगेंस्ट सोशल जस्टिस, कि कैसे एक लड़की जो है देखो सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाती है. एंड व्हाई दिस ऑल वाज पॉसिबल, दिस वाज पॉसिबल ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन. ये वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि रोल ऑफ एजुकेशन बताओ इन अ वुमेन्स लाइफ, जहां पे आप बताओगे पूरा का पूरा बिकॉज ऑफ एजुकेशन भोली एक एम्पावर्ड वुमेन के रूप में ट्रांसफॉर्म हुई. शी टुक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ. ठीक है, शी डिनाइड गेटिंग मैरिड टू बिशम्बे. ठीक है, तो ये सब कुछ बातें आपको हमें मेंशन करनी पड़ेगी. और जो ये वाला पार्ट है, ये आपसे कंपैरिजन पूछा जा सकता है विद ईब्राइट और एनी अदर मॉम. ठीक है, जैसा कि इस बार आपके सैंपल पेपर में पूछा गया था, जहां पर सीगल और अमांडा की मॉम को कंपेयर करना. ऑलराइट, सो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना. मूविंग अहेड, लेट्स डिस्कस द ग्लॉसरी, यानी कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें प्रेजेंट हैं. तो सबसे पहले बैकवर्ड्स. बैकवर्ड्स मतलब स्लो लर्नर. स्टैमर्ड, फंबल फॉर वर्ड्स यानी हकलाना. पॉक मार्क्स, छोटे छोटे स्पॉट्स जो होते हैं स्किन पर. मिमिक, किसी को कॉपी करना, इमिटेट करना. मैटेड मींस अनटाइडी, जो चिपके हुए बाल होते हैं, दैट्स मैटेड. फियर लेडन, फुल ऑफ फियर. एंड क्लैड मतलब ड्रेस्ड. ओके, मूविंग ऑन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर स्केचेस एज वेल. सो भाई, एक तो सबसे पहले भोली. भोली सब लोग उसे सिंपल डन यानी भोली मानते हैं, इसलिए नाम उसका भोली रख दिया. She had pock marks all of her body. She was a very slow child, slow learner. ठीक है, through since her beginning. She went to school and she found
encouragement and motivation and confidence in her teacher. ठीक है, because of education she transformed into a confident woman, finally disagreed, refused to marry a greedy and mean person, कि उसने शादी नहीं करनी विशंबेर से. She also saved her old parents, ठीक है, and decided to serve them, take care of them, taught in the school. So she was independent and she was a great daughter as well. इन सब से हमें ये पता चल रहा है. तो ये इंसिडेंट्स आप कोट करोगे कैरेक्टर स्केच लिखते हुए और बताओगे, फिर इन इंसिडेंट से आपको क्या क्या क्वालिटीज पता चलती हैं. देन रामलाल की अगर हम बात करें, रामलाल के ही वॉज अ फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन. ही वॉज वरीड अबाउट भोली, ठीक है, वाई, बिकॉज ना वो अच्छी दिखती थी ना और शी वॉज इंटेलिजेंट. तो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखते थे. ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड प्रॉपरली एंड ही ओवरलुक भिशमबेर's एज एंड लिंपिंग, ठीक है. तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक ढंग का लड़का तक नहीं ढूंढना, ठीक है, एंड सफर्ड फ्रॉम अ फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर, ठीक है. उन्हें लगता था ना फैमिली की इज्जत, फैमिली की इज्जत, इस फैमिली की झूठी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को दांव पर लगा दिया था एंड उसके बाद वो खुद भी अपनी इज्जत गिरा रहे थे. नेक्स्ट, भोली's टीचर, शी वॉज वेरी काइंड एंड सिंपैथेटिक, बहुत प्यारी थी. शी इनकरेज्ड भोली टू स्पीक, ठीक है, और उन्होंने भोली को बुक्स में, एजुकेशन में इंटरेस्ट लेना सिखाया, ठीक है. एंड इवन टुवर्ड्स द एंड शी एक्सेप्टेड भोली एज अ टीचर इन द सेम स्कूल. वो लास्ट में भोली की मदद करते हैं कि हाँ तुम सेम स्कूल में पढ़ाना. तो शी वॉज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर, she was always there for her, so she was a very nice human being. Next guys, that's it. We are done with all the entire chapter, character sketches, summary, सब कुछ. Oh my god, कितनी जल्दी हो गया. Now let's talk about the homework question. I know homework question करना absolutely necessary है. तो आपको इस word का meaning बताना and you have to frame a sentence using the same word as well. And the word is contempt. दिस इज गिवन इन योर चैप्टर. तो चैप्टर में कंटेम्प्ट वर्ड दिया, आपको कंटेम्प्ट वर्ड का मीनिंग और उसको एक सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में डालना है. If you also want to see your name next time on the screen as home runners. All right then. Moving ahead guys, that's it. But अभी आपके लिए MV SAT बचा है. You guys know ना, वेदांतु आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया, which is absolutely free of cost. The registration is free and हर बच्चे को एक short scholarship मिलेगी. So what are you waiting for? अगर आप 8th, 9th, 10th में JEE NEET की तैयारी कर रहे हैं, you must give this exam. And second, third तो already गया, आपके हाथ में अभी भी 9th और 10th है. Please do not miss out on this chance since Vedantu has opened a lot of offline centers as well, like in Chennai, Madurai, Pondicherry. So please, अब आप अपनी एजुकेशन का फायदा ऑफलाइन भी उठा सकते हो. If you top this exam, ठीक है, you can get a chance to go to ISRO, fully paid 5 days का trip, स्मार्ट वॉच, ड्रोन जैसे अमेजिंग गिफ्ट जीत सकते हो. हर बच्चे को एक शॉर्ट स्कॉलरशिप मिल रही है एंड इट कैन गो अप टू 100% एज वेल. 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वेदांतु डाउट ऐप का. ऑल इंडिया रैंक मिलेगा. उसके अलावा आपको वेदांतु मिनी स्टडी पैक मिलेगा. यूल गेट अ 10% एडिशनल स्कॉलरशिप अगर आप वेदांतु के ऑफलाइन कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हो. सो रजिस्टर राइट नाउ. एंड रजिस्टर करना भी बहुत आसान है. बस जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको अरे ये कौन सा खुल गया हमारा, हमने तो अपना वेदांतु खोल के रखा था, कोई नहीं, हम खोल के देते हैं. सो देखो वेदांतु 9th एंड 10th हमने सर्च करा, दिस वीडियो इज प्रीमियर. तो कोई भी अगर वीडियो आप खोलोगे, ठीक है, लेट्स ओपन दिस कुल्लू भैया की वीडियो एंड आपको स्टार्टिंग में टॉप पे ही MV SAT का लिंक मिल जाएगा. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट एंड वो क्लिक करते ही इट्स गोना लीड यू टू अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइक दिस, जहां पे बस आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है. ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप एग्जाम दे सकते हो. सो प्लीज रजिस्टर राइट नाउ. एंड गाइज दीज आर सम ऑफ द टेस्ट सेंटर्स. अगर आप ये एग्जाम ऑफलाइन देते हो तो आप देख लो कि आप कहाँ कहाँ एग्जाम दे सकते हो. स्क्रीनशॉट ले लो. दीज आर सम एडिशनल टेस्ट सेंटर्स एज वेल. एंड वंस यू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको पूरी एग्जैक्ट लोकेशन डिटेल्स भी पता चल जाएगी. सो रजिस्टर राइट नाउ. ऑलराइट गाइज, ऑल्सो बेटा ये हमारे इस हफ्ते का स्केड्यूल है. अगर आपने इस हफ्ते कुछ भी मिस करा, स्पेशली हमारी प्री बोर्ड मैराथन 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हुए हैं, वॉच देम राइट नाउ. ठीक है, तो भाई प्लीज जाके देख लीजिए अगर अभी तक आपने अभी तक उसे नहीं देखा है. बहुत अमेजिंग सेशंस थे हमारे इस हफ्ते के. एंड बच्चा बाड़ी, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल. मेक श्योर टू जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर एज वेल फॉर रिमाइंडर्स, BTS and PDFs of these amazing sessions. The link is in the description box. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well.
And let me tell you, English के additional shorts channel भी है. The link is in the description box. I put up shorts over there every week to help you with the grammar and vocabulary. And if you enjoyed this video, found it helpful, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel right now if you haven't done. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.